हे गाइस, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑल इंडिया से सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के वेटेरनरी स्टाफ और प्रिंटिंग प्रेस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। बीएसएफ के अंतर्गत यहाँ पर वेटेरनरी स्टाफ में हेड कांस्टेबल वेटेरनरी और कांस्टेबल कैनलमैन और प्रिंटिंग प्रेस के अंतर्गत एसआई, कंपोजिटर एंड मशीन मैन और हेड कांस्टेबल इंकर एंड वेयर हाउसमैन के लिए वैकेंसीज निकली है। यहाँ पर आप 3 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023 तक अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑल इंडिया से 10वीं 12वीं पास डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इस पेज पर इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को ओपन करके इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड आउट कर लेनी है। यहाँ पर आपको वेटेरनरी स्टाफ और प्रिंटिंग प्रेस के अलग अलग एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको इन्हें ओपन करके 1 बाय 1 करके इनमें से पूरी डिटेल रीड आउट कर लेनी है। पूरी डिटेल इन एडवर्टाइजमेंट में से रीड आउट करने के बाद आप सिंपली अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आपको यहाँ पर ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बीएसएफ का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रिंटिंग प्रेस और वेटेरनरी असिस्टेंट के लिए 2 लिंक्स प्रोवाइड कराए गए हैं अप्लाई हियर के। यहाँ पर दोनों के लिए आप सेम तरह से अप्लाई कर सकते हो। हम आपको यहाँ पर वेटेरनरी स्टाफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस की पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो आपको आप जिस ग्रुप के लिए यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हो उसके सामने आपको अप्लाई हियर लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो बीएसएफ की किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपकी ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए और मोबाइल नंबर भी। उसके बाद आपको यहाँ पर अब जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी सिलेक्ट कर लेनी है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार। और उसके बाद यहाँ पर आपको उसका नंबर एंटर कर देना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद अगर आपकी बॉडी पर कोई कट या फिर तिल का निशान है तो उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अदरवाइज आप यहाँ पर नो मार्क फिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी रिजर्वेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी यानी कि कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, एससी, एसटी, ओबीसी अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एससी या फिर एसटी यानी कि रिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है उसका प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने वाले राज्य का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जारी करने वाले जिले का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था उस अथॉरिटी का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर अपने प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर यहाँ पर आपको मोड के रूप में उम्मीदवार सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी रिजर्वेशन की डिटेल फिल करनी है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंटल सर्विस में हैं तो आप
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस भी फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एड्रेस की डिटेल सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको कुछ अदर डिटेल्स प्रोवाइड करानी है, जैसे कि क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है, अगर है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि वो स्कूल लेवल गेम का है, यूनिवर्सिटी लेवल गेम या फिर नेशनल लेवल गेम का है। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड एंटर कर देना है, हाइट, चेस्ट और वजन, और फिर यहाँ पर आपको डिक्लेयर करते हुए यस या नो सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी योग्यता का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है, फिर 12th की, और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हो तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th 12th की क्लास डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको योग्यता का प्रकार सिलेक्ट करना है, फिर सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, फिर ईयर सिलेक्ट करना है, कौन सी ईयर में आपने अपनी 10th या 12th क्लास या फिर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करके 1 बाय 1 करके अपनी 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करके ऐड कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, फिर अपने सिग्नेचर, फिर 10, 12 और ग्रेजुएट डिग्री की अपनी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर फोटो आपका 30 KB से 100 KB, साइन 20 KB से 50 KB, क्वालिफिकेशन कार्ड्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके 30 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए। इनका फॉर्मेट आपका JPG, JPEG या फिर PNG या फिर PDF होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, कांस्टेबल, कैनलमैन या फिर SC वेटेरनी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपने जो पोस्ट सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग क्या आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। गाइस यहाँ पर अगर आप वेटेरनी स्टाफ में SC वेटेरनी की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको कम से कम 12वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, प्लस आपके पास 1 ईयर का कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए वेटेरनी स्टॉक असिस्टेंट में, और प्लस आपको एटलीस्ट 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। और कांस्टेबल कैनलमैन की पोस्ट के लिए आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हैंडलिंग ऑफ एनिमल में किसी गवर्नमेंट वेटेरनी हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी या फिर वेटेरनी कॉलेज या फिर गवर्नमेंट फार्म के अंतर्गत। और अगर आप यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस के अंतर्गत SI कंपोजिटर एंड मशीन मैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है प्रिंटिंग एंड अदर अलाइड ट्रेड में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है आपको प्रिंटिंग एंड अदर अलाइड ट्रेड में। और अगर आप हेड कांस्टेबल इंकर वेयर हाउसमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना जरूरी है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ये सिलेक्ट कर लेने हैं क्वालिफिकेशन के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आकर अपनी सबसे पहले श्रेणी सिलेक्ट कर लेनी है जनरल। उसके बाद आपको अपनी हाइट, चेस्ट और वेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किए थे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपना क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उन्हें यहाँ पर अपलोड कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको सेंटर प्रेफरेंसेस में सबसे पहले अपना प्लेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंटर सेलेक्ट कर लेना है एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट भी ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और पे नाउ बटन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से एग्री एंड पे बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम या फिर वॉलेट के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर उसकी एक्सपायरी डेट में मंथ और ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं और फिर आपको अपने कार्ड का 3 डिजिट का सीवीवी नंबर यहाँ पर एंटर करना है जो आपके कार्ड के पीछे होता है। और फिर यहाँ पर आपको मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर देना है। आपकी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट होते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म के सभी टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपने बीएसएफ वेटरनरी स्टाफ और प्रिंटिंग प्रेस के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।